किस बात पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है इस 3 दिन का ये हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए, ये भी आपको बहुत जरूर। इस विधि से करने से पुराने रोग, धन की कमी या फिर आपकी जो भी मनोकामना है वो जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाती है। आपको ऐसा चमत्कार दिखेगा कि आपको क्या सबसे पहले आप जान जाएं कि आपको इस 3 दिन की हनुमान चालीसा पाठ में किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। पहले तो जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज मैं आप सबको एक बहुत ही अच्छी जो एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ। यह उपाय हो सकता है आपने YouTube पे बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या होता है कि उपाय बताया जाता है लेकिन कुछ ऐसे पद्धति होते हैं, कुछ ऐसे त्रुटि हो जाती है जिसके कारण से मनोकामना पूर्ण नहीं होता है, या फिर आपको जो है लगता है कि बालाजी या बजरंगबली का पूजा पाठ कर रहे हैं उससे हमें कोई प्राप्ति नहीं हो रही है, हमारा मनोकामना जो है वो पूर्ण नहीं हो रहा है। तो कहाँ गलती ऐसी रह जाती है वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। मैं वो सब गलतियों के साथ आपको जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस किस सामान की आवश्यकता है, आपको क्या करना चाहिए, किस दिन से ये व्रत को उठाना चाहिए, ये सब बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही पूजा पाठ करें। पहले इसमें नियम जानना, कोई भी व्रत करें तो नियम जानना पहले जरूरी होता है। किस किस सामान की आवश्यकता पड़ती है वो सब बहुत जरूरी, मतलब एक कहे तो पहला पहलू वही है, बेस वही है। उसके बाद ही आप पूजा पाठ या हवन करें, कुछ भी करें तो सामान की आवश्यकता बहुत पड़ती है, ज़रूरत होती है उसकी, और उसके बिना जो है वो पूजा अधूरा हो जाता है। उसके बाद आप सब जो है जो अपने पूजा पाठ करते हैं उस पर आप लोग को खुद शंका हो जाता है कि मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ लेकिन मेरे साथ जो है वो दिक्कत चल रही है और अभी तक से मेरा जो है मनोकामना पूर्ण नहीं हुआ। तो चलिए आज का जो पूजा है, आज का जो विधि है, उसके हिसाब से सबसे पहले आपको मैं सामान जो है वो लिख लीजिए कि किस किस सामान की आवश्यकता पड़ेगी। तो 3 दिन का ये जो पूजा है, उस 3 दिन के पूजा में आपको 3 दिन के लिए 7 7 7 यानी 21 जो है वो दिया लेना है, दीपक लेना है, वो भी मिट्टी की दीपक लेना है। आपको 21 मिट्टी की दीपक रखना है। एक भोजपत्र लेना है। भोजपत्र आप समझ सकते हो, बड़ा सा जो पत्ता होता है भोजपत्र, जिसमें पहले खाना पीना भी खिलाया जाता था, वो भोजपत्र होती थी बड़ी सी। तो उस तरह का एक भोजपत्र ले लेंगे, या फिर अगर आपके पास भोजपत्र आवश्यकता वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, वह नहीं वहाँ पे अवेलेबल हो पा रहा है, तो फिर आप एक उपाय कर सकते हैं कि जो पेज होता है, वाइट पेज, सादा जो कागज होता है, उस सादा कागज पे आप हल्दी का कुछ छींटे मार देंगे। हल्दी को कुछ छींटे मार देंगे, मतलब उसे क्या करेंगे, आगे हल्दी से कुछ छींटा दे देंगे, यानी हल्दी से थोड़ा सा रंग देंगे, और उसके बाद लाल कलम रखेंगे उस पर लिखने के लिए। तो एक लाल कलम का भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, लाल स्याही वाली एक पेन रखेंगे अपने पास। ये जब तीनों सामान हो गया, उसके अलावा आपको जो भी भोग में प्रसाद में चढ़ाना हो बजरंगबली को, वो आप रख सकते हैं, वो अपने नियम के अनुसार। फिर घी का दीपक लगेगा, इसलिए घी चाहिए। और फिर आपको पूजा के लिए तुलसी पत्र बहुत आवश्यकता है, क्योंकि भोज में तुलसी पत्र का इस्तेमाल एकदम कीजिए। तुलसी पत्ते जो है भोज में आपको देना ही है, प्रसाद में आपको देना ही चाहिए बजरंगबली को अगर खुश करना चाहते हैं तो ये जो मैंने सामान बताया, सामग्री बताया, इस सामग्री को पहले आप अपने पास रख लेंगे। दूसरा, ये पूजा आप कब से स्टार्ट करें। ये पूजा जो है या फिर मंगल को कर सकते हैं या फिर आप शनिवार को करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं अपने तरफ से कहूं कि आप कौन सा दिन ये पूजा स्टार्ट करें, तो आप स्टार्ट करें शनिवार को। क्योंकि अगर शनिवार को आप पूजा स्टार्ट करते हैं तो शनिवार, रविवार और सोमवार, ये 3 दिन का आपका जो पूजा होगा, उसके बाद चौथा दिन जो आएगा वो मंगलवार होगा। तो आपका जो समापन होगा वो मंगलवार को होगा, तो वो भी एक अच्छा दिन रहेगा और उस दिन आप समापन करेंगे तो आपको हो सकता है कि मतलब पूजा में एक लाभ होगा और आपको भी लगेगा कि चलो मंगलवार बजरंगबली का दिन से उठाया था और बजरंगबली के दिन ही ये समाप्त किया, तो ये एक अच्छा रहेगा। जैसे अगर मंगलवार को उठाते हैं तो मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, तो शुक्रवार आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आप शनिवार से उठाते हैं तो मंगलवार आपके 3 दिन के बाद आ जाता है। तो ये पूजा जो है मेरे हिसाब से आप शनिवार को उठाएं, और शनिवार के दिन इस पूजा को विधि के साथ कैसे करना है ये समझ लें। आपको करना क्या है कि पहले स्नान आदि करके आप जब पूरी तरह से पवित्र हो लेते हैं तो आप पूजा रूम में आए। आने के बाद
आपको ये एक बात और ध्यान रखना है कि आपको इस बीच में सात्विक भोजन ही करना है। 3 दिन का आपने व्रत उठाया है तो संकल्प भी करना है। तो आपको करना क्या है कि शनिवार को पहले संकल्प करेंगे कि हमने 3 दिन का जो है वो व्रत उठाया है, मैं 3 दिन का जो है वो पूजा करूंगा बजरंगबली का, और इस नियम से करूंगा। नियम क्या है कि 7 हनुमान चालीसा का पाठ मैं प्रतिदिन करूंगा 3 दिन, और 108 जो है मनके से जाप करूंगा सीताराम सीताराम का। और वो आप 1 माला, 2 माला, 3 माला, वो आपकी इच्छा अनुसार है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि जब 7 हनुमान चालीसा पाठ करें तो कम से कम 3 माला आप करने की कोशिश करें। 3 माला आप करें ही, चलिए कोशिश ना करें, आपको 3 माला करना ही है सीताराम का जाप। तो आपका हो गया, 1 हनुमान चालीसा का पाठ करना है और 1 3 मनके का माला से आपको जाप करना है। ठीक है, मनके मतलब मैं बोल रहा है 108 मनके वाला, कोई भी माला हो, रुद्राक्ष माला हो, तुलसी माला हो, कमलगट्टे की माला हो, किसी भी माले से आप जाप कर सकते हैं। तो ये हो गई 2। अब आपको करना क्या है, शनिवार को संकल्प लेना है, सूर्य भगवान के पास अर्घ देना है। संकल्प कैसे किया जाता है मैंने वीडियो बहुत सारा बता चुका हूं, इसलिए आप उस वीडियो से देख लेंगे। संकल्प करके आप बजरंगबली के पास बैठेंगे, बालाजी के पास बैठेंगे, और बैठने के बाद भोजपत्र पे अपना जो भी दुख है उसे आप लिखेंगे। वही लाल स्याही वाली पेन से लिखेंगे, और या फिर अगर भोजपत्र नहीं मिला है तो वही जो व्हाइट पेपर है उस व्हाइट पेपर पे अपने दुख को, मनोकामना को उसमें लिखना है। पूरी तरह से मनोकामना को उसमें लिखने के बाद उसमें क्या करेंगे, रोड़ी और चंदन लगा देंगे उस भोजपत्र में या फिर वो कागज में। आप रोड़ी और चंदन का इस्तेमाल करके उस पर 5 तिलक करेंगे। 5 तिलक, भोजपत्र रहे तब भी, या पेज हो, कागज हो, उसमें भी 5 तिलक करेंगे। और 5 तिलक हनुमान जी का नाम लेकर करेंगे, क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी होते हैं, 5 नाम है उनके। तो 5 तिलक आप करेंगे, और तिलक करने के बाद उस भोजपत्र को बालाजी के चरणों के पास रख देंगे। बजरंगबली का मूर्त है आपके घर में, या फिर आपके यहाँ फोटो होगा, बालाजी का फोटो होगा, तो आप उस जगह पे फोटो के चरणों के पास उस भोजपत्र को रख देंगे। और क्या करेंगे कि आप बैठ के फिर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। 7 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, 3 जाप करेंगे, 1 जो 7 दिया मैं बताया, तो 1 दीपक जो है आप हर हनुमान चालीसा पाठ के बाद, 1 हनुमान चालीसा पाठ खत्म होगा 1 दीपक जला देंगे, फिर 1 हनुमान चालीसा पाठ खत्म होगा 1 दीपक जलाएंगे। इस तरह से आप 7 दीपक भी वहां पे प्रज्वलित करेंगे, वो भी घी की दीपक। आप इस तरह से 1 दिन किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, 3 दिन पूजा आपका हो गया। 3 दिन के बाद भोजपत्र वहीं रहने देना है। भोजपत्र को जो पहला दिन आपने चढ़ाया उसको उठाना नहीं है, उसी तरह से रहने दीजिएगा। और चौथा दिन जो है मंगलवार पड़ेगा, तो मंगलवार को देखिए 3 दिन का आपका व्रत था, इस व्रत में आप सात्विक भोजन किए। मंगलवार को आपको करना है कि उद्यापन हमें करना है, मतलब हमें जो पूजा किया वो पूरा हो गया, मेरा संकल्प है वो पूरा हो गया। तो संकल्प पूरा हो गया, इसलिए आप सूर्य भगवान को अर्घ देंगे मंगलवार को, और कहेंगे कि मेरा जो संकल्प था, मैंने 3 दिन का अपना नियम के साथ पूजा पाठ किया है, और मेरी जो भी मनोकामना है जल्द से जल्द पूर्ण कर दीजिए। मुझे आशा है कि इस 3 दिन के अंदर में आपको कुछ ना कुछ तो जरूर खुशखबरी मिलेगी, और अगर नहीं मिली है तो चौथे 5वें दिन में अवश्य खुशी मिलेगी। कुछ ना कुछ तो आपको तनिक सा आभास अवश्य हो जाएगा कि हाँ, अब जो है खुशियों वाली दरवाजा मेरे लिए खुल गई है, और आपका जो है एक एक करके कार्य चालू और स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अंतिम दिन का वही भोजपत्र जो है, उस भोजपत्र को आपको पूजा मंगलवार को कर लेना है। जैसे नियम के साथ करते हैं वैसे नियम के साथ पूजा करेंगे। प्रसाद कुछ चढ़ा देंगे, लड्डू पेड़ा जो आपको चढ़ाने का इच्छा है वो चढ़ाइए, केला चढ़ाइए, बजरंगबली को पसंद होता है केला चढ़ा सकते हैं। उसके बाद उस भोजपत्र को आपको वहाँ से उठा लेना है, और उठाने के बाद उस भोजपत्र को आप किसी भी मंदिर, जैसे आपके आसपास में कोई भी ऐसा मंदिर हो, उस मंदिर में जाके उस भोजपत्र को रख देना है। उसके बाद आप यहाँ पे 2 कार्य कर सकते हैं। भोजपत्र को आप मंदिर में रख दें, या फिर आप किसी भी जो नदी होती है उस नदी में जाके आप विसर्जित कर सकते हैं उस भोजपत्र को। आपकी मनोकामना जो है, चाहे वो बजरंगबली का मंदिर में रहे या फिर वो बहकर नदी में विलीन हो जाए, क्योंकि
इसे और कोई ना देख पाए, इसे और कोई ना जान पाए। मंदिर में रहेगा तो वहां पे तो बहुत सारे भोजपत्र या बहुत सारे कुछ होते हैं, तो किसने रखा क्या रखा, इसलिए वहां पे भी शंका नहीं होती, आपके बारे में नहीं जानेंगे कि वही रखा है। और नदी में अगर आप उसे विसर्जित कर देते तो भी पता नहीं चलेगा कि हाँ इसने ही रखा है। तो आप ये दोनों कार्य में से कोई भी एक कार्य कर सकते हैं, और मुझे आशा है कि आपका जो ये प्रयास है, ये जो पूजा होगा वो सफल होगा, और आपकी जो भी मनोकामना हो वो अवश्य पूर्ण होगी। तो जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर अवश्य करें, शेयर करें, और सनातनी हो लाइक करो और सब्सक्राइब करिए। तो जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।